मैं कहता हूं, जो एक इंटेलेक्ट प्रोटेक्शन देते हैं, एक लेजिस्लेटिव जहाद का एक संकेत हम यहां से उनको देते हैं। लेजिस्लेटिव जहाद की तरह हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ऐसे एनक्रोचर्स को, ऐसे डेमोग्राफिक इन्वेजन को, जो बर्दाश्त नहीं होगा। बराबरी की बात की, कहा कि 5 अगस्त को तूफान हुआ, बराबरी हुई, है ना, वो बराबरी हम मांग रहे हैं। अगर आज आपको लगता है कि ये असेंबली बाकी रियासतों के असेंबली के बराबर है तो ठीक है ना, हम खामोश रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन दिल पे हाथ रख के कहिए ना, क्या वाकई हम अपने पड़ोसी रियासतों के बराबर हैं? अरे ना, हम उस बराबरी के तक, उससे आगे तो चलिए हम ले जाएंगे। फिलहाल तो हम बराबरी की बात कर रहे हैं, वो बराबरी है नहीं कहीं पे। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का 370 को लेकर के बयान कुछ यूं था कि 370 लाया ही इसलिए गया था ताकि जम्मू को प्रोटेक्ट किया जा सके, यानी 370 कश्मीर से ज्यादा जम्मू के लिए था जो महाराजा ने लाया। खास तौर से जो स्टेटहुड की सर्टिफिकेट थी वो इसलिए ताकि जम्मू को हरियाणा और पंजाब से बचाया जा सके। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का ये बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा और इस पर सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई। बीजेपी खास तौर से इस बयान को लेकर के तिलमिला उठी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 370 असल में जम्मू की प्रोटेक्शन के लिए ही था। अरे अब चिंता है, मैं बताऊं क्यों, ठहरे ना, चिंता है, आप नहीं हो, आप नहीं हैं। अरे ना, इतिहास समझिए। जब महाराजा बहादुर ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून लाया, वो हमारे कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं था जनाब, वो जम्मू के लोगों को पंजाब के लोगों से बचाने के लिए था। इस बयान को लेकर के कई तरह के रिएक्शंस देखने में आए और बीजेपी की तरफ से, सुनील शर्मा की तरफ से भी इस बयान को लेकर के उमर अब्दुल्ला की नुक्ताचीनी की गई। इस लेजिस्लेचर को उन लैंड जहादियों की प्रोटेक्शन का सदन बनाया गया है जिन जहादियों ने यहां पे डेमोग्राफिक इन्वेजन किया है। और जिस महाराजा साहब के कानून की ये बात कर रहे हैं, महाराजा बहादुर ने वो कानून तब भी लैंड जहादियों के खिलाफ लाया था, क्योंकि जम्मू की जमीन पर नजर थी। भारत एक है, भारत अखंड है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति भारत का आ सकता है। अगर कश्मीर का व्यक्ति महाराष्ट्र में जमीन ले सकता है तो महाराष्ट्र का व्यक्ति क्यों नहीं कश्मीर लेगा। तो वहीं जहां उमर अब्दुल्ला ने एक तरफ से ये बयान दिया कि 370 जम्मू को ही प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था, स्टेटहुड सर्टिफिकेशन जो थी वो भी जम्मू को प्रोटेक्ट करने के लिए थी, तो बीजेपी की तरफ से भी बयान आया। सुनील शर्मा ने कहा कि लैंड जिहाद चलता रहा है, लेजिस्लेटिव जिहाद है जिसको खत्म किया जाएगा। और इस पर उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया। उन्होंने कहा, देखिए कि ये किस तरह से मजहबों को लेकर के सियासत करते हैं और कोई और आकर अगर कोई मजहब को लेकर के कुछ कहे तो इनको बुरा लगता है, फिर काफी रिएक्शन देखने को मिलता है। उन्होंने जिक्र किया महराज मलिक का भी कि जिन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया था जो कि सही नहीं था। उमर अब्दुल्ला ने ये बात जरूर मानी कि इस तरह के बयान दिए नहीं जाने चाहिए, लेकिन इसको सबको अमलाना चाहिए और किसी को भी किसी मजहब और मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी जानी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, सुनिए। अब ये हर चीज में जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, समझ में नहीं आता। अब फिर इनको ये गुस्सा हो जाते हैं जब कोई दूसरा मेंबर उनके मजहब के बारे में बात करता है। बेहतर यही होगा कि कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि किसी के मजहब को ठेस पहुंचे। मजहब के जज्बात सबके होते हैं और आपने आज देखा बीजेपी के मेंबर बहुत नाराज हुए क्योंकि एक मेंबर ने शायद कोई गलत बात की जो उनको नहीं करना चाहिए था। मैं मान के चलता हूं उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर जब एलओपी साहब की तरफ से बार बार ये जिहाद लफ्ज क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को जिहाद के अलावा कुछ नहीं आता, ये भी गलत है। एक तरफ जहां राज्यसभा में वजीर दाखिला अमित शाह 370 को लेकर के बात करते हैं, यानी 370 खत्म किया गया, इसको एक अचीवमेंट के तौर पर, मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर आज भी दिखाया जाता रहा है। आज भी अमित शाह ने राज्यसभा में इसका जिक्र जरूर किया। तो वहीं 370 खत्म जरूर हुआ है, लेकिन इस पर सियासत खत्म नहीं हुई है, चाहे राज्यसभा में हो चाहे जम्मू कश्मीर के असेंबली सेशन में हो। 370 का जिक्र जारी है, 370 पर सियासत जारी है। 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान
नहीं होंगे। कैसे हो सकते हैं? देश में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का एक ही संविधान हो सकता है और देश का झंडा भी एक हो सकता है। कैसे एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान हो सकते हैं? मगर चलाए गए, सालों तक चलाए गए और 5 और 6 अगस्त 2019 को इस देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का नया दौर, और वहीं से शुरू हुआ कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एकरूप करने की प्रक्रिया।